नमस्कार, प्रीतम जी, गेट बंद करवा दी। दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। इस नए साल में हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ हैं तेजस्वी जी। पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने शादी भी की पिछले साल, सबको चौंका दिया। नहीं, आपके और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं 9 साल की, और सब लोगों का प्यार आशीर्वाद हमको मिला है। और शादी हुई पिछले साल, मतलब अब कुछ ही दिन हुए, 1 महीना होने को होगा, लेकिन समय जो था, अगर आप देखें, कोरोना था, और इस शादी हम लोगों ने थोड़ा रखा कि परिवार के बीच ही रहे, और दूसरे परिवार, 2 परिवार अगर मिले जुले आपस में समय दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और थोड़ा था कि सारी शादियां धूम धड़ाके से हुई, हम लोगों की भी हुई, लेकिन लिमिटेड लोग को जो है, सिर्फ परिवार के लोग। तो लोग, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये शादी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी तेजस्वी जी? लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? दिल से बोलिएगा। नहीं, दोनों ही थी। लव अरेंज मैरिज थी, बिना माता पिता के अनुमति से, बिना दोनों परिवार के गार्जियन के सहमति से ये तो संभव नहीं था, और हम लोग भी नहीं चाहते थे। हम लोगों का था कि परिवार दोनों मानती है तो अच्छी बात। हम लोगों ने बात अपने अपने परिवारों में रखी, परिवार के लोग मिले, अच्छा लगा, हो गया। कुछ लोग का कहना है कि ये आपका मास्टर स्ट्रोक था, एक राजनीति के तौर पर देखा जाए, और कुछ लोग जो हैं आपके ही लोग हैं, घर के परिवार के लोग, जो नाराज हैं। तो ऐसे लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोई नाराज़गी किसी में नहीं है। ऐसे क्या नाराज़गी, इस मामले में कोई नाराज़गी होनी भी नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं तो सब लोग को, तो हम लोग तो सम्मान तो सब लोगों को देते हैं। ये तो शादी की बात होगी। तेजस्वी जी, ये बताइए, आपकी इस नए साल में आप बेरोजगारी यात्रा भी निकालने वाले हैं, कैसी तैयारी चल रही है, और इस कोरोना के वक्त को देखते हुए आपको क्या लगता है? चुनाव से पहले हम लोग निकाले थे बेरोजगारी यात्रा, 5-6 जिला हुआ था। उसके बाद पता है आपको, पहला कोरोना आया था, लॉकडाउन लग गया था। इसके पहले भी हम लोग प्रशिक्षण शिविर भी रखे थे राजगीर में, वो भी कैंसिल हो गया था क्योंकि उसी दिन लॉकडाउन लगा। तो अब चुनाव में मुद्दा था, और भले ही चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, लेकिन इन लोगों ने वादा किया था 19 लाख देने का। अगर हमारी सरकार होती तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी पहले के बजट में दे दी होगी। कोई वादा, कमिटमेंट जनता से किया हुआ एक भी फुलफिल नहीं किया इन लोगों ने। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम विपक्ष में भी हैं, लेकिन जो मुद्दा हम साथ लेकर के चले थे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। अगर हम भले ही छल से विपक्ष में बैठे हों, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है जनता के प्रति, और हमको सरकार को आईना दिखाना है। भले विपक्ष में, लेकिन विपक्ष की ताकत मजबूत है विधानसभा में, और हम लोग जो हैं बातों को मजबूती के साथ रख रहे हैं। अभी की जो स्थिति है तेजस्वी जी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है, एक मुद्दों को लेकर सहमति है, आप दोनों के दिल मिल रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो या फिर स्पेशल स्टेटस की बात हो। एक बात सबको स्पष्ट जान लेना चाहिए, जातीय जनगणना की जहाँ तक बात है, ये लालू जी का संघर्ष रहा, और हम लोगों के मांगों पर प्रस्ताव के बाद बिहार विधानसभा परिषद में पास किया गया। पास करने में बीजेपी भी थी, सभी दल थे, तो इफ एंड बट था ही नहीं। लेकिन जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया, जब मनाही होगी, तो हमारा कर्तव्य बनता था कि भाई जाकर के प्रधानमंत्री से अपनी बात को रखें, भले किसी दल में हो, कोई हो। आपने ही सुझाव दिया था नीतीश जी को? सुझाव दिया, और दूसरा भी दिया कि अगर नहीं मानते तो भाई राज्य सरकार, कम से कम राज्य सरकार तो करा ले। हम लोग तो चाहते थे पूरे देश के इंटरेस्ट में था, तो देश का हो, तो सही पिक्चर जो है वो सामने आती। लेकिन अब जो भी नौटंकी, भाई ऑल पार्टी मीटिंग बनाना है तो आप बुलाइए, पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और हम तो कहते हैं, अगर हम उनके जगह पे होते, मुख्यमंत्री की जगह पे,
तो हम तो घोषणा करते हैं कि जाति जनगणना हम करा रहे हैं राज्य सरकार अपने खर्चे पर। तो ये अच्छा, नीतीश- ऑल तो पार्टी नीतीश- बात समझिए, नीतीश हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का क्या मतलब रह गया जब 2 बार विधानसभा परिषद से पारित हो गया? जहां कोई विरोध नहीं था वहां ये विरोध का माहौल बना दिए। क्यों? आपका कमिटमेंट, आपकी आइडियोलॉजी, आप जिस राजनीति से शुरुआत लिए थे, समाजवाद की बात करते थे, आपने सब कुछ बेच दिया केवल अपने कुर्सी के लिए। ये उचित नहीं है। नीतीश देखो तो को- जगदा बाबूजी का खाली यही कहना है कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, राज्य सरकार अपने खर्चे पे करे। वही मैं आपसे और जानना इसमें- चाहता हूँ, क्या नीतीश जी अगर बीजेपी का साथ छोड़कर अरे आप लोग के साथ आते हैं तो आपकी क्या राय है? ये मानसिकता देखिए, हम क्या कहें, लालू जी के संघर्ष के, हम लोगों के प्रस्ताव के बाद सर्वसम्मति से पारित हुआ। नीतीश जी का तो कभी एजेंडा था ही नहीं। इसमें तो समर्थन की बात अगर कथनी करनी में तो अंतर होता है, लेकिन जो कहते हैं वो तो हमारे ही पक्ष में वो बोल रहे हैं ना नीतीश जी। हम लोगों को क्या मदद करना भाई? आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपको करना होता तो मदद की क्या जरूरत है? और बीजेपी इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या नौटंकी है? अगर बीजेपी को छोड़ते हैं तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? कोई कंडीशन भी रहेगा? किस चीज के लिए छोड़ेंगे? वो बोलते हैं कि आप अरे किस चीज आप के लिए मुख्यमंत्री बन जाइए तेजस्वी जी, हम आपके साथ खड़े हैं। क्या आप उनको अपने साथ रखेंगे? छोड़ेंगे? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? जातिगत जनगणना के मुद्दे पर या फिर स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर बिहार के आप लिए? लिख के ले लीजिए, कुछ वैसा करने जा ही नहीं सकते। एक कलेजा चाहिए, कलेजा। कलेजा नहीं है। किस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं? कोई पूरा संभावना नहीं है? देश जानता कि कलेजा नहीं है भाई। क्या नीतीश जी की दोबारा एंट्री नहीं होगी आप लोग के साथ? क्या हम्म? नीतीश जी की दोबारा एंट्री हो सकती है आप लोग के साथ? कोई सवाल इस मामले में हम 50 बार बोले हैं कि एंट्री एग्जिट की क्यों बात आती है, कहाँ आ रही है? क्योंकि बीजेपी वाले से बात मान नहीं रहे नीतीश जी कोई का। कोई मतलब नहीं है भाई। एंट्री एग्जिट का क्या मतलब है? जो फैसला निर्णय पे हम लोग पहले थे उसी पे डिग है। ये जातीय जनगणना की बात हो रही है और इसमें तो सबका समर्थन। फिर से नोटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा क्या बिहार विधानसभा परिषद का कि सर्वदलीय सहमति। इसमें बीजेपी सहमत थी उस समय, तो क्या मतलब बीजेपी हमें या हम सब लोग में डीलिंग था क्या? इस या सरकार की बात थी? ये तो एक मुद्दे की बात थी। तरह तरह का बिल आता है तो बात अलग होता है। नीतीश जी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बिहार के हित में है ये। क्यों नहीं जुटा पा रहा है? तो मुंह में दही जमा है तो आप दहिया थोड़ा घुटवा दीजिए, पूछ लीजिए। पीएम की सिक्योरिटी को लेकर काफी चर्चा हुई, आपने भी देखा, पंजाब सरकार की छोड़िए काफी आप PM आलोचना हुई। नीतीश जी ने भी कहा, उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की। हमको इस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। लोग कह रहे हैं कि दलित कोई- सीएम है इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। कुछ हमको कहना ही नहीं है इस पर। क्या सुरक्षा का मामला है? नहीं, हमको केवल परेशानी किसानों का दिख रहा है। किसानों के परेशानी का हल चाहिए प्रधानमंत्री जी। बिहार में जो कोरोना का आप देख रहे हैं जिस तरीके से फैल रहा है, क्या लगता है कि जो बिहार की सरकार है क्या सक्षम है ठीक ढंग से काम करने के लिए? आपने भी देखा भी है फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव। नीति आयोग का रिपोर्ट आप देखे होंगे, जो मूल चीज़ है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही। पढ़ाई, दवाई, कमाई, शिक्षा, रोजगार, महंगाई। ये कोरोना जैसे महामारी को कहाँ झेल पाएंगे भाई? इनकी क्या तैयारी है? फ्रॉड किए थे ना नंबर के साथ डेथ वाले, कितना फ्रॉडगिरी हुआ है। तो कोई बात नहीं, फिर भी इंसानियत के नाते जो भी सरकार का निर्णय होता है इस पे तो हम लोग तो हमेशा बियॉन्ड जा कर के आउट, जितना हम लोग हो पाएगा उससे ज़्यादा हम लोग जा कर के करते हैं। और सरकार को कहते सहयोग लीजिए, विपक्ष का इंसानियत के खातिर सहयोग लीजिए।
हम तो देना चाहते हैं सरकार को सहयोग, लेकिन सरकार लेगी तब तो। खरमास के बाद क्या कुछ बिहार की राजनीति में खेला होगा? कोई खेला हो ना हो, और खेला जब होगा तो पहले ही बोल देगा आदमी खेला होवे। यानी कि संभावना है खेला होने की खरमास बाद? है ना, अब कब क्या होता है नहीं होता है उसमें कुछ। आपका एक चीज़ जान लीजिए, जनता के मन में जो है मौजूदा सरकार के प्रति गुस्सा है, नाराज़गी है। अब ये किस रूप में निकलेगा, ये बात की बात। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिन्होंने खास ईटीवी भारत के साथ बातचीत की। हमारे साथ मेरे सहयोगी कुंदन कुमार के साथ अमित भिलारी, ईटीवी भारत, पटना।